अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई अफसोसनाक मरला है और इस अफसोसनाक मरला पे मुस्तफ़ाई बरादरी के तौल अर्ज़ में लोग जो हैं वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। इस वक्त तक इंतहाई दुख के साथ हम ये गुजारिश करें कि 47 लोग मरी की बर्फबारी में फंस कर जान हार बैठे, जिनमें मुख्तलिफ उम्र के मुख्तलिफ लोग हैं। उसके अलावा जहाँ गाड़ियाँ फंसी और जिस तरह लोग वहाँ से अपने आप को जान बचाने के लिए निकले, और जो छोटी बड़ी गाड़ियाँ मिसप्लेस हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बर्फबारी में है और फंसी हुई हैं और लोगों को पता नहीं है कि उनकी गाड़ियाँ कहाँ हैं, ये उसके अलावा है। लेकिन जो जिंदाबाद बात है वो ये है कि इर्द गिर्द की सारी आवाम बिला तफरीक वाबस्तगी के वो लोग बाहर निकल आए हैं इस सूरत हाल में, और गर्म पानी उनके साथ है, खाने उनके साथ हैं, बर्फ़ हटाने के लिए जो औजार किसी को मुयस्सर आए हैं वो उनके साथ हैं, और तेज़ी के साथ आवाम अपने मेहमानों को रेस्क्यू करने के लिए काम कर रही है। हम ये नहीं कहते कि रेस्क्यू इदारे काम नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी सतह पर काम नहीं हो रहा, लेकिन जो नेग्लिजेंसी, जो सबसे बड़ी कोताही हुई है वो ये हुई है। और अब अगर आगे से इसके लिए प्लान कर लिया जाए तो बड़ा एहसान, बड़ी मेहरबानी होगी हमारे मेहरबानों की, जिनको अल्लाह ने इक़्तिदार की नेमत से नवाजा है, कि जनाब ये तय कर लें कि लोकल लोगों की आमद रफ्त कैसे हो, और आइंदा जब बर्फबारी हो या गर्मी का मौसम हो तो उस वक्त, खैर गर्मी के मौसम में तो ये सूरत हाल दरपेश नहीं होती, लेकिन बर्फबारी हो तो कितनी तादाद में लोग आप टूल प्लाजा से उनको छोड़ेंगे, किस तरह आप उनके रजिस्ट्रेशन और उनके नंबर्स जो हैं वो अपने पास महफूज करेंगे, और किस तरह से आप उनको एक दिन की जो सहूलत है वहाँ स्टे की, उसके बाद उनकी वापसी को लाजिम करेंगे, और अगर कोई लाजिम न करे तो उसको फाइन करके तो दूसरे लोगों के लिए जो पीछे टूल प्लाजा पे रुके हों कि टूल प्लाजा से वापस हों, और उनको अगर आपकी हदायत जारी करें कि आपकी बारी कल आएगी, तो इस तरह लोग तफरी भी कर सकें, वहाँ के कारोबारी तबका को भी सहूलत हो। लेकिन इस वक्त बात न तफरी की है, न कारोबारी तबका की है, न किसी और की है। अलमनाक अमवात ने हिला कर रख दिया है सरजमीन पाकिस्तान को, और इंसानियत का दर्द रखने वाले लोगों को बहुत अफसोस की बात है कि इसको प्लान नहीं किया गया। इसको प्लान किया जाना अब फर्दर चाहिए, और जब लोग एंटर हो रहे हो तो सख्ती के साथ उन्हें कहा जाए कि जो लोकेलिटी के लोगों का आईडी कार्ड है वो तो जाहिर है कि सीधे अपने गांव देहातों घरों में जाएंगे। लोकेलिटी से हमारी ये मुराद है, ये नहीं कि हम किसी एक फरीक की हमायत में बात कर रहे हैं। वो अपने घरों में जाएंगे, उनकी सूरत हाल और होगी, वो यहाँ के जो मौसमी हालात और वहाँ से निमटने के जो तरीके हैं उनसे किसी तरह किसी हद तक आशना है। तकदीर गालिब ज़रूर है, लेकिन तदबीर बहरहाल लाजिम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फौत शुदगान की बख्शिश और मग़फ़रत फरमाए। उनके जो लवाहिकीन बचे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील नसीब फरमाए, और जो दोस्त वहाँ पे तेज़ी के साथ रेस्क्यू के काम में हिस्सा ले रहे हैं, सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं, रेस्क्यू 1112 के लोग हैं, फोर्सेस के लोग हैं, सिविल या मिलिट्री फोर्सेस के जिस दर्जे पे भी जो लोग काम कर रहे हैं, और जो सिविल लोग वहाँ की आबादी के लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों के वाबस्तगान काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब में कुव्वत, तवानाई और ताकत अता फरमाए और जज़ाए नूर से नवाजे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।